अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर करें, शुक्रिया। 5 दिन रह गए शादी में और आप लोग मेरा इकलौता बेटा है, बगैर गाड़ी के कैसे ब्याह दूँ? हमें तो गाड़ी चाहिए। अच्छा बहन, जैसे आपकी मर्ज़ी। वैसे ये रिश्ता हमारी तरफ से ख़त्म। मेरा नाम कासिम है, मैं एक सरकारी ऑफिसर हूँ। मेरा एक ही बेटा है जिसका नाम आसिम है, जो अभी अभी तालीम मुकम्मल करके फ़ारिग हुआ तो मेरी बीवी ने उसका रिश्ता देखना शुरू कर दिया और किसी जानने वाली के साथ मिलकर एक जगह रिश्ता पसंद करके आ गई। मेरी बीवी और बेटा बहुत लालची हैं, उन्होंने रिश्ता होते ही मुख्तलिफ डिमांड करना शुरू कर दी। फिर शादी के 5 दिन पहले माँ बेटे ने कहा कि हमें तो गाड़ी चाहिए। लड़की वालों ने खामोशी इख्तियार कर ली। जब ये अपनी डिमांड रख कर वापस आ गए, जब ये घर पहुंचे तो लड़की वालों की तरफ से फ़ोन आ गया। वो कह रहे थे, शुक्र है आप लोगों की असलियत हमारे सामने आ गई और हमारी तरफ से ये रिश्ता ख़त्म है। आप लोगों ने जो मंगनी का सामान दिया था वो आपके घर पहुंचने वाला है। थोड़ी देर बाद डोरबेल बजी। आसिम ने दरवाज़ा खोला और लड़की का भाई मौजूद था। उसके हाथ में सामान था, वो सामान देकर चला गया। आसिम को अभी इस बात का इल्म नहीं था कि लड़की वालों ने फ़ोन करके रिश्ता ख़त्म कर दिया है। आसिम को सदमा लगा। अभी 5 दिन बाद मेरी शादी है और सामान वापस आ गया। वो अंदर गया और जाकर अपनी वालदा से पूछा तो उसने सारी बात बता दी। आसिम और इसकी वालदा को बहुत परेशानी थी। मैं उनसे नाराज़ था और बोला कि तुम और तुम्हारी माँ दोनों के लालच ने मुझे जलील कर दिया। आसिम की अम्मी बोली, तुम देखना, मैं आसिम की शादी 1 माह में ना कर दूँ तो मेरा नाम बदल देना। मुझे और गुस्सा आया और मैं बोला, तुम और तुम्हारा बेटा लालच की हवस में एक दिन जलील हो जाओगे। तुम दोनों का लालच तुम्हें ले डूबेगा और अपने साथ साथ इस उम्र में मुझे भी जलील करवाओगे। 2 दिन गुजरे ही थे कि हमारे पड़ोस से एक औरत मिठाई लेकर आई और बोली, 5 घर छोड़कर जो मकान है वो हमने ख़रीदा है, हम आपके नए पड़ोसी हैं। उसने अपना नाम आमना बताया। मेरी बेगम ने पूछा, आपके कितने बच्चे हैं? उन्होंने कहा, एक बेटा है और अगले महीने मैंने अपने बेटे की शादी रखी है। मेरे साथ भाई की एक यतीम बच्ची है, उसका भी फ़र्ज़ मैं ही अदा करूँगी। अगर कोई अच्छा रिश्ता मिल जाता तो मैं दोनों की शादी एक साथ ही कर देती। मेरी भतीजी का नाम नीलम है, मेरे बेटे का वलीमा होता और नीलम की रुखसती हो जाती। अभी वो बातें कर ही रही थी कि अचानक आमना के पास कॉल आ गई। वो मेरी बेगम को घर आने की दावत देकर वापस चलेगी। उसके जाने के बाद आसिम की माँ मेरे पास आई और आकर मुझे आमना की भतीजी से रिश्ता करने की बात कही। तो मैंने टाल दिया, ये कह कर के सोचकर बताऊंगा, जल्दबाजी मत करो, मैं देखभाल कर लूँ। जबकि आसिम की माँ तो बहुत जल्दी में थी। एक दिन आसिम की माँ आमना के घर चली गई। वो उसकी भतीजे से मिली और वापस आकर कहने लगी, नीलम बहुत प्यारी बच्ची है, मैं तो अपने बेटे की शादी इसी से करूँगी। इसके आगे बोलना तो भैंस के आगे बीन बजाने के मुतरादिफ है। अचानक मुझे इस्लामाबाद जाना पड़ा और मैं ये कहकर गया कि आकर फैसला करूँगा, पर यह औरत मेरी कहाँ सुनती है। मेरे जाते ही बेगम साहिबा ने जाकर रिश्ते की बात कर ली और आसिम के पापा के आने के बाद रस्म कर दूंगी बोलकर आ गई। मैं इस्लामाबाद से 8 दिन बाद वापस आया। आसिम की माँ ने कहा, मैंने रिश्ता पक्का कर लिया है, आसिम को भी पसंद है। ये सुनते ही मुझे गुस्सा आ गया। मैंने कहा, तुम और तुम्हारा बेटा तो राह चलते लोगों को भी पसंद कर ले। फिर मैं खामोश हो गया। दूसरे दिन हम रस्म के लिए गए तो आमना ने कहा, जुम्मे को मेरे बेटे का निकाह है और ऐसा करेंगे नीलम और आसिम का निकाह हफ्ते को करवा दें, कैसा रहेगा? मुझे सुनकर गुस्सा आने लगा, पर क्या कर सकता था। जुमरात वाले दिन हमने जेवर, कपड़े और दीगर सामान जो लड़के वालों की तरफ से जाता है भेज दिया। जुम्मा को जब हम उनके बेटे के निकाह में शिरकत के लिए पहुंचे तो देखा घर को ताला लगा हुआ है। पूछने पर पता चला कि वो लोग तो चले गए और मेरी बेगम, जो कि जल्दबाज औरत है, उसकी जल्दबाजी ने हमें इस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया। पहले इसके लालच की वजह से एक अच्छा रिश्ता हाथ से चला गया और अब इसकी जल्दबाजी की शादी जो कि जिद में कर रही थी, इसका नतीजा ये निकला कि घर का जेवर भी अपने हाथ से दे बैठे। हमारे साथ धोखा हो गया था। मैंने बेगम को पहले ही कहा था तुम नुकसान उठाओगी और वही हुआ। मैंने पुलिस में FIR दर्ज करवाई और उन्होंने कार्रवाई शुरू कर दी। हमारे पास उनकी तस्वीरें मौजूद थीं जो हमने पुलिस वालों को दे दी। उन्होंने ये तस्वीरें तमाम जेवरात बनाने वालों को भिजवा दी और न्यूज़ पर भी दिखाई गई। तकरीबन 1 माह बाद वो एक दूसरे इलाके में जेवर बेचने के लिए दुकान पर गए तो उनको पहचान लिया गया और पुलिस को इतला दी गई और पुलिस ने उनको मौका पर गिरफ्तार कर लिया। तफ्तीश करने पर पता चला नीलम आमना की बेटी नहीं, बहू थी और इनका काम ही लोगों को बेवकूफ़ बनाना और शादी का झांसा देकर जेवरात लूटना और फरार हो जाना। इस काम में माँ, बेटा, बहू तीनों शामिल थे। हमारा जेवर तो बरामद हो गया था, बाकी इन पर कार्रवाई की जा रही थी। सच कहते हैं, लालच और जल्दबाजी इंसान को ले डूबती है। अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि नए आने वाली कहानी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। शुक्रिया।